अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन मसाला पका रहे हैं, लेकिन वेजिटेबल के साथ है। तो मटन मसाला सब्जियों के साथ तैयार किया है। मटन बुना वेजिटेबल, इसके लिए हमने लिया है मटन 1 किलोग्राम और 200 ग्राम घी लिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और ओनियन डाले हैं। नमक का 1 चमचा, कोरिएंडर का 1 चमचा और 1.5 चम्मच हमने मिर्च पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच जो है टीस्पून जो है वो हमने हल्दी का लिया है। इस सब को पकाएंगे और इसको चाहे तो आप कुकर में पका लें, और मैंने तो ये खुला पकाया है। तकरीबन आधे घंटे में ये गल जाएगा। और कुछ पानी भी डाल दिया है साथ में, तो ये प्याज वगैरह सब घुल जाएगी। तो ये है कि चेंज करके पकाने से भी आपको एक फ़ायदा पहुंचता है कि आपको हर टेस्ट से वाक़फ़ियत हासिल होती है। और दही का जब ये गल गया तो 150 ग्राम दही डाला है। इसे हम पकाएंगे और भुनाई तक पकाएंगे। और दूसरी जानिब हमने पटाटो को गर्म पानी में डाला है और हमने कॉलीफ्लावर 300 ग्राम लिए हैं, साफ़ कर उनको भी पानी में डाल दिया है। और 200 ग्राम हमारे मटर निकले हैं साफ़ कर वो भी हमने पानी में डाल दिए गला, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं और साफ़ भी हो जाए। और ये गोश्त को हम पका लेंगे, ठीक से भुनाई करेंगे इसकी। और हमारा गोश्त तकरीबन गलने को आ रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी ऑथेंटिक रेसिपियाँ आप तक पहुँचें। और ये हमारा तमाम जो है प्रोफेशनल काम से के तजुर्बे से हम ये अपनी वीडियो को बनाते हैं। ये मसाला जब भुन जाएगा तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होगा। और वो सब्जियां जो मैंने पानी में डाल दी हैं वो यहाँ पर हम डालेंगे, और सब्जियों को डालकर भी थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। और हमारा गोश्त भी सॉफ्ट हो गया है। और इसे जब आप भुनाई करें तो इसे चलाते रहें स्लो, या उसकी आग भी थोड़ी कर लें आप। अब ये हमारा बुनाई की तरफ आ रहा है और तकरीबन ये गोश्त हमारा गल चुका है। हम इसको पकाते वक्त थोड़ा बहुत गोश्त से निकाल लेंगे सब्जियाँ डालते वक्त, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा है, मिक़दार काफ़ी है। और सब्जियाँ भी डालेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये हमने मटन मसाला भी थोड़ा इसमें से हम निकाल देंगे। और आप जब भी गोश्त पकाएं तो मटन मसाला या मटन जो भी आप पकाएं, भुना हुआ या कोरमा, तो आप उसमें से उसको 2 डिश में तब्दील भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मटन मसाला या वो आधा उसमें से इस्तेमाल करें, आधा रख लें, सब्जियां उसमें डालें मज़े की, और आपको एक नए अंदाज से नया खाना नया आपको मिल जाता है। अब ये हमारा तैयार हो गया है। तो इसमें अब हम तैयारी कर रहे हैं कि वो सब्जियों का पानी हमने जो डाला था उसमें गरम पानी में सब्जियां डाली थी, तो पानी को हमने डिस्कार्ड कर दिया है, यानी कि फेंक दिया है। और हमारी सब्जियां क्लीन हो गई हैं। वो अब हम इस्तेमाल करेंगे और इस गोश्त में हम डालेंगे, क्योंकि गोश्त हमारा तकरीबन भुन चुका है और रेडी है और गल भी गया है। थोड़ा बहुत और भी मज़ीद गलेगा, लेकिन ये गोश्त गल चुका है।
अब हमने ये सब्जियां डाली हैं। अब आप देख रहे हैं वही सब्जियां हैं जो हमने पहले पानी में, गर्म पानी में डाल दी थी, ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती हैं और दूसरी बात यह है कि साफ भी हो जाती हैं। ख़ास तौर पर गोभी का इस्तेमाल हो तो गोभी को पानी में डाल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। और ये हमारी अब सब्जियां पक रही हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा मारते हैं, ज़्यादा नहीं, पानी 50 ग्राम के करीब। इस तरह ये सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा पानी का छींटा मारा है, इसे ढककर पकाएंगे और ढक के पकाने से ये हमारी सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाएगी। ये हमने ख़ास तौर पर दही का इस्तेमाल किया है और टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये दही वाली मटन बनाई है बुना, दही और प्याज के ज़रिए से बनाया है। आप इसे चाहे तो टमाटरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी सब्जियां गल गई हैं, हम इन्हें डिश आउट कर देंगे। गरम मसाला डाल लगाना न भूलें। गरम मसाले की एक चुटकी, आधा चम्मच यानी कि चाय वाला आधा टीस्पून लगाएं, क्योंकि हमारा गरम मसाला तेज़ है, यही इनफ होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जिस तरह चाहे आप सजा लें। ये बहुत टेस्टी मटन सब्ज़ी तैयार हुई है। अल्लाह हाफिज़।